तो हाइड्रोजन का गुब्बारा है। तेजस्वी यादव जो है वो एक सड़ा हुआ आलू है। असल बात ये, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। ये जो गुलाब जामुन की जो नौटंकी है, इसने पूरी राजनीति बिहार की बिगाड़ दी है। अरे ये क्लोरीन है, सोडियम के साथ जाती है, सोडियम क्लोराइड बन जाती है। ये तो बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास तो बहुत जीता है भारत के लोगों का। इतना विश्वास जीत लिया है कि लोग अगर अपनी आवाज़ उठाए तो उनको मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है। आईएएस आईपीएस अपना गला खुद काट लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अलमदार अब्बास है। अच्छा, बहुत बड़ा नाम है, हम नहीं ले पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार बिहार में चुनाव हो रही है, क्या लगता है किनकी सरकार आएगी? बिहार में मोदी जी का जो आज भाषण हुआ है, चमत्कारी भाषण है। और बिहार में कमल जो है वो खिल रहा है, और ना ही सिर्फ बिहार में खिल रहा है, बल्कि इसके बाद पश्चिमी बंगाल में भी कमल खिल रहा है, और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी कमल फिर खिलेगा। असल बात ये, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से तेज हो रहा है। और आज ये जो बिहार का चुनाव है, ये सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं है, ये बिहार का जो चुनाव है, ये एक सेमीफाइनल है जिसमें मोदी जो है चमत्कारी नेतृत्व दिखाया है। और जिस तरह से 1945 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हो गए थे, सबने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो गए। लोगों ने अपनी जात, धर्म, भाषा सब छोड़ दी। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और भारत को विकसित राष्ट्र बनाओ। और नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त को विकसित राष्ट्र का भाषण दिया, तो वो एक सपना लग रहा था, लेकिन आज ये रियलिटी है। मोदी का जो विकसित भारत है, ये सचमुच आज भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी था 2014 में, आज नंबर 4 पर है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जो ऐसे विपक्षी दल के जो नेतागण हैं, राहुल जी, तेजस्वी जी, ये सब जो है ना लोगों के, आम लोगों के साथ मिल घुल जाते हैं, मोदी जी नहीं मिलते हैं। राहुल तो हाइड्रोजन का गुब्बारा है, जिसकी ना कोई डोर है, ना कोई चरखी, ना कोई दशा, ना कोई दिशा। इसको तो ये नहीं मालूम पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किधर है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ किधर है। इसको तो ये नहीं मालूम कि कब मुझे ऊपर जाना है, कब नीचे जाना है। जिधर की हवा होती है उधर चल देता है, उसको राहुल गांधी कहते हैं। थोड़ा सा बिहार पे हम वापस आते हैं। जैसे कि जो है पहले से ही वहाँ पे सीएम, डिप्टी सीएम जो घोषित कर दिया गया है, तेजस्वी सीएम बनेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो एक सड़ा हुआ आलू है। इसकी ऐसी बदबू आ रही है, पहले तो पटना ही पटना में थी, और अब जो है पटना से पूरे बिहार में फैल गई है। तो अब जरूरत इस बात की है कि इस सड़ा हुआ जो लालू जो था, इसने ही तेजस्वी यादव को अपना जो है साथ रह के ये भी सड़ा वालू हो गया। और जरूरत इस बात की है, अगर इसको दिल्ली में नहीं आना चाहिए, अगर दिल्ली में आया तो लोग इसको नंगा कर देंगे, कच्चा बनियान तक उतार देंगे। इसको नंगा कर देंगे तेजस्वी यादव को। अच्छा। और ये जो गुलाब जामुन की जो नौटंकी है, इसने पूरी राजनीति बिहार की बिगाड़ दी है। गुलाब जामुन मतलब लालू प्रसाद की जो बेटी जो है ना, अच्छा, हाँ, ये पटना से बख्तियारपुर 55 किलोमीटर है। अच्छा। उसमें ये बसों पे जेब काटती है, जेब कतरी है। जेब कतरी है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अरे ये क्लोरीन है, सोडियम के साथ जाती है, सोडियम क्लोराइड बन जाती है। अच्छा। मैग्नीशियम के साथ जाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाती है। कॉपर के साथ जाती है, कॉपर क्लोराइड बन जाती है। हालांकि एक महिला के बारे में कहना नहीं चाहिए, ये है तो तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन अंदर ही अंदर मिली हुई नीतीश कुमार से भी है। अच्छा। और इसने प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा। अच्छा। भाई तुम कहाँ हो? एक अपनी राजनीति में एक दशा और दिशा बना लो।
इनकी कोई दशा नहीं है, कोई दिशा नहीं। लेकिन आपने जैसे बोला कि कभी उधर चली जाती कभी इधर चली जाती हाँ। ये जो है ना ये उदाहरण तो नीतीश जी के लिए दिया जाता है वहाँ पर। हाँ। नहीं, नीतीश के लिए नहीं। आज नीतीश ने बिहार को चमत्कारी बनाया, ये बात जरूर है। राजनीति में आपसी मतभेद का होना कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में इधर से उधर जाना, उधर से आना कोई बुरी बात नहीं है। राजनीति में बरसाती मेढक बनना भी कोई बुरी बात नहीं है। अभी आप कुछ देर पहले गलत जो बोल रहे थे। क्या मैंने गलत नहीं बोला? मैंने तो ये कहा है कि नरेंद्र मोदी ने बिहार को एक नया चमत्कार का आज भाषण दिया है। बिहार में एक नया परिवर्तन आया है, और ना ही सिर्फ बिहार में बल्कि मुझको आशा है बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन सर विपक्ष वाला बोल रहे हैं कि अभी जंगल राज है, पहले सब सही था। जंगल राज तो लालू प्रसाद ने किया कि उसने चारा घोटाला कर दिया और बैंक घोटाला कर दिया, निफ्टी बैंक घोटाला कर दिया। लालू प्रसाद ने तो पूरा बिहार को सड़ा हुआ आलू बना दिया। पहले पटना को बनाया सड़ा हुआ आलू, अब पूरे बिहार को बना दिया। ये चाह रहा है फिर बिहार जो है सड़ा हुआ आलू बन जाए। और तेजस्वी यादव के जो पीछे जो छुपा हुआ है वो कौन है? वो लालू प्रसाद यादव है। अच्छा। और राहुल गांधी के जो पीछे छुपा हुआ है वो कौन है? वो नंबर 2 का अशोक गहलोत है। क्या लगता है तेजस्वी शपथ ले पाएंगे सीएम के लिए? तेजस्वी हाँ। 100 साल में ये मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री जो वो बनेगा बिहार का जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी अपना हाथ रखेंगे। नरेंद्र मोदी का हाथ जो है वो नीतीश कुमार के लेकिन वो ऊपर तो है। दावा कर चुके हैं, अपने आप को मान चुके हैं। हाँ। मानने को क्या, मानने को तो कोई कुछ भी मान सकता है, लेकिन सच्चाई ये जो बिहार का ये जो चुनाव है, ये चुनाव में एक जो है एक नई रूपरेखा और दिशा है। और भारत को विकसित राज्य में मैं चाहूंगा कि ये जो बिहार के चुनाव में अब तो वोट ज्यादातर जगह पड़ी गए, जहां रह गए हैं वहाँ एक तरफा वोट डालो, कमल खिलाओ, देश बचाओ। जिस तरह से 1945 में अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांति आई थी, आज वही क्रांति फिर आ गई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट हम आपसे बहुत अच्छा सवाल अभी पूछने वाले। बताइए सर क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोले चाचा? क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि एमओआई जो है इन्हीं के साथ है। तो कहने का मतलब जब मोदी जी के साथ है तो कोई को टिकट दिए हमको बता देंगे। ये कह रहे हैं जब मुस्लिम समाज मोदी जी के साथ है तो मुस्लिम समाज के कितने को टिकट मिला है बताइए। मुस्लिम हाँ। आज मुसलमानों को जो मोदी ने दिया किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मुसलमानों को रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जवाब किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने दिया है। आज मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा अगर कोई फेस है तो वो नरेंद्र मोदी है। सहमत है। देखिए सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जी है। क्यों? हाँ। मुसलमानों को सबसे ज्यादा विश्वास जो है नरेंद्र मोदी को पड़े। नहीं, ये तो बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास तो बहुत जीता है। भारत के लोगों का इतना विश्वास जीत लिया है कि लोग अगर अपनी आवाज़ उठाए तो उनको मार दिया जाता है, दबा दिया जाता है। IAS IPS अपना गला खुद काट लेते हैं, IAS IPS अपना फांसी पे खुद लटक जाते हैं। मतलब भारत के देखिए एक बात है, ये भाई साहब ने जो कहा ये इनके ये जो है, देखिए हमारा देश इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई जिले दुनिया के देशों से बड़े बड़े। लेकिन इनका जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ, इनका ही मैं जवाब दे रहा हूँ। इतने बड़े देश में जो जहाँ अगर एक घटना हो जाती है तो ये हाय हाय करते हैं और उसको दिखाते हैं जहाँ भारत का विकास जो है नीचे, जहाँ विकास ऊपर है उसको नहीं दिखाते।